की रात भारत के लोकतंत्र में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे आज भी इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक देश के सबसे काले अध्याय के रूप में याद करते हैं। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश भर में आपातकाल लगाने की घोषणा की। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। यह निर्णय तब लिया गया जब उन पर राजनीतिक और न्यायिक दबाव एक साथ बढ़ने लगा था। दरअसल 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को रायबरेली सीट से 1971 का लोकसभा चुनाव जीतने को अवैध करार देते हुए उनका चुनाव रद्द कर दिया। इसके साथ ही उन्हें 6 साल तक किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया। इस फैसले से देश की राजनीति में भूचाल आ गया। इसी बीच समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर जन आंदोलन छेड़ दिया। 25 जून की शाम दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोगों की सभा को संबोधित करते हुए जेपी ने यहां तक कह दिया कि सरकारी कर्मचारी, पुलिस और सेना संविधान विरोधी आदेशों को ना माने। इस भाषण को इंदिरा गांधी ने देश की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा मानते हुए उसी रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास आपातकाल लगाने की सिफारिश भेज दी, जिसे तुरंत मंजूरी दे दी गई। इसके बाद रातों रात पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया और संविधान के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। आपातकाल लागू होते ही देश में अंधकार फैल गया। हजारों की संख्या में विपक्षी नेताओं को बिना किसी वारंट या मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया। जेलों में जेपी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे दिग्गज नेता बंद कर दिए गए। प्रेस की आज़ादी पूरी तरह खत्म कर दी गई और अखबारों को सरकारी मंजूरी के बिना छापने की अनुमति नहीं थी। रेडियो और दूरदर्शन जैसे सरकारी माध्यमों को पूरी तरह सरकारी प्रचार का औजार बना दिया गया। आपातकाल की अवधि करीब 21 महीने तक चली। इस दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान को 42वां संशोधन कर केंद्र को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जन आक्रोश बढ़ता गया। अंततः 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटा लिया गया और देश में आम चुनाव कराए गए। जनता ने इंदिरा गांधी को उनकी इस कार्रवाई का करारा जवाब दिया और उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी और देश में लोकतंत्र फिर से बहाल हुआ। 25 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यह वह दिन था जब एक लोकतांत्रिक देश में अपने ही संविधान का प्रयोग करके उसकी आत्मा को कुचल दिया गया। यह घटना आज भी हमें चेतावनी देती है कि लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता, बल्कि उसमें नागरिकों की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और न्यायपालिका की निष्पक्षता आवश्यक है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in